हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जो हमारी बीपीएससी टीआरई 3.0 की स्पेशल रिवीजन क्लास चल रही है, उसमें आज हम आपको एनसीईआरटी की जो 6 to 8 के लिए जो पुस्तक लगी है उसका हम आपको रिवीजन कराने वाले हैं। कक्षा 6 की बात करें, वसंत भाग 1 की, तो हमारा पहला चैप्टर है, पहला जो पार्ट है वह चिड़िया जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। इसमें एक बेहद ही सुंदर सा चित्रण प्रस्तुत किया है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा एक सुंदर सी चिड़िया का। और ये कविता है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको बड़े ध्यान से देखते हुए चलने हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर हम यहाँ पर देखें, वह चिड़िया जो कविता विधा से ली गई है और केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। आगे बढ़ जाते हैं। बचपन संस्मरण है कृष्णा सोबती का। इन्होंने अपने बचपन के बारे में इसमें लिखा है कि वे क्या क्या इसमें किया करती थी, बचपन की अपनी सारी इन्होंने बातें इसमें बताई है। कृष्णा सोबती की क्या है, संस्मरण है। आगे बढ़ जाते हैं। नादान दोस्त कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, और इसमें बताया गया है कि किस तरह से दो भाई बहन छोटे छोटे बच्चे किस तरह से नादानी में चिड़िया के अंडे तोड़ देते हैं। तो क्या है, कहानी है किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। आगे बढ़ जाते हैं। चांद से थोड़ी गप्पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है और कितनी बार एग्जाम में पूछी गई, चांद से थोड़ी गप्पे। और एक कविता है शमशेर बहादुर सिंह की। साथ ही हाथ बढ़ाना, ये गीत है साहिर लुधियानवी का। आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे एकांकी है विष्णु प्रभाकर की। इसमें बताया गया है कि कैसे स्कूल का होमवर्क ना करने पर कैसे एक बच्चा बहाने बनाता है और ऐसे ऐसे करके घर वालों को परेशान करता है कि उसे कुछ बीमारी हो गई है। तो इस तरह से इसमें एकांकी लिखी गई है विष्णु प्रभाकर द्वारा। टिकट एल्बम एक कहानी है, किस तरह से बच्चे क्या करते हैं, टिकट इकट्ठा करते हैं और एल्बम बनाते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, सुंदरा राम स्वामी के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है झांसी की रानी, ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण कविता लिखी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ से पंक्तियाँ भी पूछी जाती है। तो किसकी पंक्तियाँ है, किसकी कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे बढ़ जाते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते, ये निबंध है हेलन केलर का। यहाँ पर इन्होंने बताया है, हेलन केलर ने, जो ये देख नहीं सकती थी और ना ही सुन सकती थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इन्होंने एक प्रकृति का सुंदर सा चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और इन्होंने कहा है कि जो इंसान देखते हैं वे देखकर भी नहीं देखते, उसके बारे में इन्होंने बताया है। और एक प्रकृति का सुंदर यहाँ पर चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है। और ये निबंध है किसका, हेलन केलर का। आगे बढ़ जाते हैं। संसार पुस्तक है, ये पत्र है जवाहरलाल नेहरू का। इन्होंने अपने पुत्री का नाम क्या लिखा था, पत्र लिखा था, जब ये उससे दूर रहते थे। तो क्या है, संसार एक पुस्तक है, किसका पत्र है, जवाहरलाल नेहरू का। आगे बढ़ जाते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, कविता है सुमित्रा नंदन पंत की। किस प्रकार से एक छोटी बच्ची क्या कहना चाहती है कि मैं हमेशा क्या रहूँ, छोटी बनकर रहूँ, माँ की गोदी में खेलती रहूँ और माँ के आंचल से लिपटी रहूँ। तो इसमें एक कविता है किसकी, सुमित्रा नंदन पंत की, कि मैं सबसे छोटी हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। लोकगीत निबंध है किसका, भगवत शरण उपाध्याय का। क्या है, लोकगीत। नौकर निबंध है अनु बंदोपाध्याय का। वन के मार्ग में कविता है किसकी, तुलसीदास की। तो ये थी 6 क्लास की, क्या थी, 6ठी कक्षा की जो वसंत जो पुस्तक है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं इसकी सेकंड पुस्तक दुर्वा जो लगी हुई है, उसके बारे में अब देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, कक्षा 6 में जो दूसरी पुस्तक लगी हुई है दुर्वा भाग 1, ये क्या है, कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक है, किसकी, हिंदी की। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से इसमें चैप्टर। तो विशेष सूची की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आमुख दिया गया है अध्यापक बिंदुओं से। अगर हम पहले पाठ की बात करें, इसमें कलम इसका पहला पाठ है। दूसरे पाठ की बात करें, किताब इसका दूसरा पाठ है। तीसरा पाठ घर है। आगे देखें, चौथे पाठ की बात करें पतंग। पांचवें पाठ की बात करें भालू। छठे पाठ की बात करें झरना। आगे बढ़ जाते हैं। सातवें पाठ की बात करें धनुष। आठवां रुमाल। नवा कक्षा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10वां पाठ है गुब्बारा। 11वां पाठ है पर्वत। यहाँ पर अगर हम देखें 12वां पाठ है हमारा घर। 13वां पाठ है हम इसका कपड़े की दुकान में। आगे बढ़ जाते हैं। जो इसका 14वां पाठ है फूल। 15वां बातचीत। 16वां शिलोंग से फ़ोन। 17वां तितली। 18वें पाठ की बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट देखें 19वें पाठ की बात करें प्रदर्शनी है। 20वें पाठ की बात करें चिट्ठी। 21वां पाठ है अंगुलीमाल डाकू के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। 22वां पाठ है यात्रा की तैयारी। 23वें पाठ की बात करें हाथी। 24वें पाठ की बात करें डॉक्टर। 25वें पाठ की बात करें जयपुर से पत्र। 26वां बढ़े चलो।
नेक्स्ट है 27वां जो पार्ट है व्यर्थ की शंका, 28वां गधा और सियार। ये क्या थी? दुर्वा दुर्वा का भाग 1। अब देख लेते हैं कक्षा 7 में जो पुस्तक लगी हुई है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें वसंत भाग 2, ये कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी में लगी हुई है। तो इसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स हमारी कंटेंट, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। और हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वसंत भाग 2 जो कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक है हिंदी की। तो यहाँ पर देखने वाले हम, अगर हम वसंत भाग 2 की बात करें कक्षा 7 के लिए, तो पहला जो इसका पाठ है वह है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कई बार एग्जाम में पूछी गई है कविता। ये कविता किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की। हिमालय की बेटियां, ये पिछली बार केवीएस में भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। हिमालय की बेटियां, ये निबंध है नागार्जुन द्वारा लिखा गया। कठपुतली कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। आगे बढ़ जाते हैं। मिठाई वाला कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है मिठाई वाला। पापा खो गए नाटक है मराठी, ये किसका है? पापा खो गए विजय तेंदुलकर। आगे बढ़ जाते हैं। श्याम एक किसान कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अपूर्व अनुभव, ये संस्मरण है, और ये संस्मरण है किसका? तेत्सुको का कुरियानगी का क्या है? ये क्या है? संस्मरण है तेत्सुको कुरियानगी का। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगर हम आगे बढ़ जाते हैं। रहीम के दोहे, ये कविता है रहीम की। नेक्स्ट है एक तिनका कविता किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। खान पान की बदलती तस्वीरें, निबंध किसका है? प्रयाग शुक्ल का। नीलकंठ रेखा चित्र है महादेव वर्मा का। और किस प्रकार से इसमें एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है महादेव वर्मा के द्वारा? नीलकंठ मोर के बारे में। भोर और बरखा, ये कविता है मीराबाई की। वीर कुंवर सिंह जीवनी है विभागीय द्वारा संकलित है। आगे बढ़ जाते हैं। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज, ये क्या है? साक्षात्कार है विनेता पांडे द्वारा रचित है। आगे बढ़ जाते हैं। आश्रम और अनुमानित वे लेखा जोखा है मोहनदास करमचंद गांधी का। तो ये थी कक्षा 7 के लिए वसंत भाग 2 हमने आपको करा दिया है। अब देख लेते हैं दुर्वा भाग 2 के बारे में। तो दुर्वा भाग 2 की बात करें, ये कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक लगी हुई है एनसीईआरटी में। दुर्वा भाग 2, अब देख लेते हैं इसके बारे में। दुर्वा भाग 2 की बात करें तो इसका पहला चैप्टर है चिड़िया और चुरुंगन। ये कविता है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। और इनकी रचनाओं की बात करें, मधुबाला, मधुकलश, क्या भूलू क्या याद करूँ, ये सभी किसकी रचनाएं? हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं। और कविता है इनकी चिड़िया और चुरुंगन। सबसे सुंदर लड़की कहानी है विष्णु प्रभाकर की। आगे बढ़ जाते हैं। मैं हूँ रोबोट, ये क्या है? निबंध है राजीव गर्ग का। गुब्बारे पर चीता, ये क्या है? कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। थोड़ी धरती पाऊँ कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। गारो लोक कथाएं जो संकलित है। पुस्तकें जो अमर है, निबंध है मनोज दास का। आगे बढ़ जाते हैं। काबुली वाला कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की। विश्वश्रेया व्यक्तित्व है आर के मूर्ति। हम धरती के लाल कविता है शील की। पोंगल निबंध है जो संकलित है। आगे बढ़ जाते हैं। शहीद झलकारी बाई एकांकीय जो संकलित है। इसमें शहीद झलकारी बाई के बारे में इसमें बताया गया है। इनके बारे में ये क्या है? एकांकीय और जो संकलित है। नृत्यांगना सुधा चंद्रन, आपने इन्हें देखा भी होगा। ये क्या है? इनकी जीवनी है और रामाज्ञा तिवारी द्वारा क्या है? रचित है। पानी और धूप कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। गीत कविता है किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। मिट्टी की मूर्तियाँ निबंध है जया विवेक का। मौत का पहाड़ चित्रकथा है किसका है? राम वाइरकर। हम होंगे कामयाब एक दिन, ये गीत है किसका? गिरजा कुमार माथुर का। तो ये हमने आपको दुर्वा कक्षा 7 के लिए दुर्वा भाग 2 आपको करा दिया है। अब देख लेते हैं कक्षा 8 की पुस्तकें। फ्रेंड्स अगर हम आपको यहाँ पर बात करें तो वसंत भाग 3 ये किसके लिए लगा हुआ है? ये कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी में क्या लगी हुई है? पाठ्य पुस्तक लगी हुई है वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो अगर हम पहले चैप्टर की बात करें, दुर्वा भाग 3 की बात करें, तो ये वसंत भाग 3 की बात करें तो ये कक्षा 8 के लिए तो पहला चैप्टर है इसमें लाख की चूड़ियाँ जो कहानी है कामता नाथ की।
बस की यात्रा व्यंग्य है हरिशंकर परसाई का। दीवानों की हस्ती कविता किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। आगे बढ़ जाते हैं। भगवान के डाकिए जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। क्या निराश हुआ जाए निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे बढ़ जाते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता है जया जादवानी की। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, पहाड़ से ऊंचा आदमी जीवनी है, ये सुभाष गाताड़े की। कबीर की साख्या ये क्या है? कबीर द्वारा रचित है। सुदामा चरित जो कविता है नरोत्तम दास की। जहाँ पहिया है रिपोर्टाज है पी साईनाथ का। आगे बढ़ जाते हैं। अकबरी लोटा कहानी किसकी है? अन्नपूर्णानंद वर्मा की। सूरदास के पद कविता है सूरदास की। पानी की कहानी निबंध किसका है? रामचंद्र तिवारी का। बाज और सांप कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की। तो ये थी वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अब देख लेते हैं दुर्वा भाग 3 कक्षा 8 के लिए। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें दुर्वा भाग 3 ये किसके लिए लगी हुई है? एनसीईआरटी में पुस्तक, ये कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक लगी हुई है दुर्वा भाग 3। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर ना जाए। तो चलिए अब देखते हैं दुर्वा भाग 3 की बात करें जो कक्षा 8 के लिए पुस्तक लगी हुई है। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें गुड़िया जो कविता है कुंवर नारायण की। दो गोरैया कहानी है भीष्म साहनी की। चिट्ठियों में यूरोप जो पत्र है सोमदत्त का। ओस जो कविता है सोहनलाल द्विवेदी की। नाटक में नाटक कहानी किसकी है? मंगल सक्सेना की। आगे देख लेते हैं। सागर यात्रा यात्रा वृत्तांत है कर्नल TCS चौधरी का। उठ किसान ओ कविता किसकी है? त्रिलोचन की। सस्ते का चक्कर एकांकी किसकी है? सूर्य बाला की। एक खिलाड़ी की कुछ यादें संस्मरण किसके है? केशव दत्त की। बस की सैर कहानी किसकी है? वल्ली कानन की। हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी जयप्रकाश पांडे। आगे बढ़ जाते हैं। आषाढ़ का पहला दिन कविता किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। अन्याय के खिलाफ कहानी किसकी है? चकमक से ली गई है, यह संकलित है। अगर देख लेते हैं बच्चों के प्रिय श्री केशव शंकर पिल्ले। तो ये क्या है? आशा रानी व्योरा द्वारा क्या है? ये संकलित है। फर्श पर ये क्या है? कविता है निर्मला गर्ग की। बूढ़ी अम्मा की बात ये क्या है? लोक कथा है। ये क्या है? संकलित है। वह सुबह कभी तो आएगी निबंध किसका है? सलमा का। आओ पत्रिका निकालें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आह्वान ये क्या है? अशफाक उल्ला खां का आह्वान। तो ये थी दुर्वा भाग 3। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में हमें आप ज़रूर बताएं। तो हमने आपको एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी में 6 to 8 के लिए जो पुस्तक लगी है उसके बारे में आज हमने आपको उसके चैप्टर विधा किस विधा से ली गई है और लेखकों के बारे में आपको जानकारी दी। हमने आपको रिवाइज करा दिया है। आई होप आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा और सब कुछ अच्छे से आपका रिवाइज हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और आप हमें वीडियो हमारी कैसी लगी उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।